Rajpal Maharaj for the inclusion of Garhwali and Gumai in the 8th schedule of the Indian Constitution. Thank you, Chairman. Thank you. Shri Dipendra Hooda. सबसे पहले मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अवसर हमें मिला इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का। भी अपनी तरफ से पुरजोर समर्थन करता हूं गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। ये महत्वपूर्ण भाषा है, बहुत गौरवमय इनका इतिहास है। जिस तरीके से अभी रघुवंश प्रसाद जी ने और बाकी वक्ताओं ने इन भाषाओं के इतिहास के बारे में बताया, और हमारा भी संबंध उस क्षेत्र से रहा है। पिछली 3 पीढ़ी से हमने वहाँ पे खेती करी है। बाजपुर पड़ता है, आप अच्छे से जानते हैं सभापति महोदय। वहाँ पे हमने हल जोया है, ट्रैक्टर में हैरो जोई है, आप मान सकते हैं, हल का जमाना तो नहीं रहा। तो वहाँ पे हमने खेती करी, हमने देखा इन भाषाओं में। और साथ में ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि बहुत से लोग कुमाऊं और गढ़वाल के मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर, रोहतक के अंदर रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी सभा भी है। अगर इस बात में सफलता मिले ना मिले, मुझे यकीन है कि वो लोग आपको आपके नागरिक अभिनंदन के लिए बुलाने के लिए बहुत ही जो है चाहेंगे। इसके साथ साथ मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करते हुए, जो हमारे सांसद नवीन जिंदल जी ने हरियाणवी भाषा को शामिल करने की बात रखी है, मैं उसका पुरजोर समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने बहुत लंबी अपनी बात की है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा। अभी एक बात आई, जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक बात रखी गई कि राजस्थानी को इसीलिए शामिल किया जाए कि राजस्थानी बहुत मीठी भाषा है। राजस्थानी बहुत मीठी भाषा है, वो मैं मानता हूँ राजस्थानी को शामिल करना चाहिए। मैं मगर ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कोई चलिए रिश्तेदारी दी, इसलिए राजस्थानी को शामिल करना चाहिए, मगर केवल ये क्राइटेरिया नहीं। मैं कहना चाहता हूँ हरियाणवी को इसलिए शामिल करना चाहिए कि हरियाणवी हो सकता है सबसे कड़वी भाषा हो, मगर बोलने वाले मीठे हैं, सच्चे सीधे आदमी है, इसीलिए हरियाणवी को शामिल करने का काम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दिल से निकली हुई भाषा, हरियाणवी दिल से निकली हुई भाषा है और सच्चे सीधे लोग हैं। हमारा देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। हमने विश्वासघात करना नहीं आता सभापति महोदय। हम सीधी बात करते हैं, सीधा बतलाते हैं, जो मन में है वो बात कहते हैं। एक बार की बात है, भगवान, ये जो हरियाणवी भाषा का जहां से शुरुआत हुई उसके बाद मैं जाना चाहूंगा। भगवान शिव और पार्वती जी एक भ्रमण पे निकले हुए थे। जब भ्रमण पे निकले, हिमालय से नीचे आए, तो वो एक ऐसे जगह पहुंचे जहां पे खेत खलियान, लोग बहुत खुश थे, सुखाल थे। तो मगर जब पार्वती जी ने देखा तो देखा कि सारे गूंगे, कोई बोल नहीं रहा। तो जब वो कोई बोल नहीं रहा तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपकी ऐसी क्या आपका जुल्म है कि यहाँ पे कोई आदमी बोल नहीं रहा। तो बोला कि कहते पार्वती, इनको न्यू रहने दे, इनको जिसे है उसे रहने दे, मेरी बात मान, ज्यादा जिद नहीं करते, चलो गूंगे रह जाएंगे। कोई ना कोई कारण है, कोई भेद है तो नहीं बताता, मगर इन्हें गूंगा रहने दे। पार्वती जी ने उनको कहा कि नहीं जी, ये इतने खुश लोग हैं, इतने मेहनतकश लोग हैं, इतने बढ़िया ये मेहनत कर रहे हैं, इनको आप भाषा जरूर देने का काम करें, इनको बोली देने का जरूर काम करें। अगर नहीं दोगे तो मैं आगे नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी और मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी जब तक इनको आप भाषा नहीं देते। तो भगवान शिव जी ने जब ज्यादा दुखी हो गए, कई देर तक उनको मना किया। ज्यादा दुखी हो गए तो अपनी जेब से एक उन्होंने लकड़ी निकाली, जादू की लकड़ी निकाल के उनमें से एक को बुलाया कि भाई न्यू ना भाई। तो जब वो आदमी उसके पास आया तो उनके मुंह पे जो है, क्योंकि गूंगे थे, मुंह सिला हुआ था, तो जो सिलाई थी मुंह पे उसको हटाने का उन्होंने काम करना शुरू किया। जैसे ही थोड़ी सी सिलाई हटाई, उस आदमी ने झट से बोला, अरे मोलड़, मेरे मुंह में न्यू गुटका क्यों गालन लग रहा है, इसने निकाल बाहर। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनके मन में है वही बात सामने निकलती है, जो मन के अंदर बात है वही बात निकालने का काम करते हैं, कोई चाहे भगवान की बात हो चाहे आम आदमी की बात हो। ये शूरवीरों की भाषा है। शुरू से लेकर आखिर तक अगर हिंदुस्तान का आप इतिहास देखेंगे तो यहीं पे लड़ाई हुई है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई से लेके पानीपत की लड़ाई तक। आज भी ये भाषा ऐसी है जो हमारे देश की सारी सीमाओं पे बोली जाती है। हर 10वां सैनिक आज भी हरियाणा से आता है,
तो चाहे वो कश्मीर की बात हो, कन्याकुमारी की बात हो, देश में अगर कहीं पे हमारी सीमा है, वहाँ कोई भाषा बोली जाती है तो हरियाणा की भाषा बोली जाती है। ये भाषा हमारे किसानों की भाषा, 1/3 अनाज पूरे देश को देने का काम किसान करता है, गरीब आदमी की, मजदूरों की ये भाषा है, व्यापारी की भाषा है। मैं पीछे कलकत्ता के नवीन जी बता रहे थे कि पूरे हरियाणा में 4 करोड़ लोग बोलते हैं, हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनके समाज के बहुत से लोग, हम कलकत्ता गए तो वहां पे हमारे स्वागत के लिए आए हजारों की तादाद में, और उनको मेरे को लगता है कि मेरे हिंदी भी भाषा वो अच्छे से नहीं बोलते, या तो वो बंगाली बोल रहे थे या वो हरियाणवी भाषा बोल रहे थे। जब मैं स्वयं बहुत वर्ष अमेरिका रहता था, तो जब मैं अमेरिका पढ़ने गया, वहाँ काम करने गया, तो मेरी गाड़ी के अंदर अगर कोई कैसेट चलती थी, कोई सीडी चलती थी, तो हरियाणवी रागनियों की सीडी चलती थी। वहाँ पे मैंने अमेरिका के अपने दोस्तों को भी हरियाणवी समझाने की पूरी कोशिश करी। लोग वहाँ पे मेरे बहुत से जो हिंदुस्तान के दोस्त थे, वो कहते थे कि भाई इन हरियाणवी कैसेटों को, इन हरियाणवी रागनियों को अपनी गाड़ी से निकाल दो और अंग्रेजी गीत इसके अंदर डाल दो। मैंने उनको कहा, भाई ऐसा है कि भाई मेरे को तो हरियाणा में निकाल सकते हो, मगर मेरे भीतर से हरियाणवी नहीं निकाल सकता, यहाँ भी हरियाणवी रागनी ठोकने का काम करूंगा। ये भाषा ऐसी भाषा, ये भाषा मेहनतकश लोगों की भाषा है। इस भाषा में खेत खलिहान की सुगंध आती। इस भाषा को इसीलिए बहुत से जो जैसे कि अभी नवीन जी ने बताया, संत कवि निश्चल दास, गरीब दास हरियाणवी, महाकवि सूरदास हरियाणवी ब्रिज, अहमद बख्श, मेरठ निवासी शंकर दास, पंडित लक्ष्मीचंद, मांगेराम, मेहर सिंह बरोनिया, नंदलाल, बहुत से हमारे, चाहे वो भजनी हैं, चाहे वो कवि हैं, चाहे साहित्यकार हैं, 400 वर्ष से साहित्य का काम इस भाषा के अंदर हो रहा है। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, इनका भी जो लोकसभा क्षेत्र है वो हरियाणा से सटा हुआ है, अलवर जो क्षेत्र है वो हरियाणा से सटा हुआ है, उसमें भी हरियाणवी भाषा का भी काफी प्रभाव है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हरियाणवी को, और हरियाणवी के अंदर जब तक ये 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल होती है और शामिल होने के बाद संविधान का संरक्षण मिलता है, तब तक हरियाणा के अंदर जो बाकी भाषाएं बोली, हमारी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे वो देश वाली बात है, बागड़ी की बात है, हमारी ब्रज भाषा की बात है जो पलवल में और फरीदाबाद में बोली जाती है, चाहे हमारी मेवाती की बात है जो कि हमारे मेवात क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। मैं बताना चाहता हूं, अभी पीछे पाकिस्तान के अंदर हमारा डेलीगेशन गया था। पाकिस्तान के अंदर जैसे ही हमारा डेलीगेशन, हमने वहां पे पाकिस्तान के अंदर कदम रखा, तो वहां पे हमने देखा कि बॉर्डर पे उन्होंने सारे हरियाणा से जो लोग वहां पे गए थे उनको बसाने का काम किया, क्योंकि ये लड़ाकुओं की भाषा है। तो उन्होंने बॉर्डर पे जब हम पहुंचे तो मेरे को लगा कि शायद पंजाबी बोलनी पड़ेगी, मगर जैसे ही बॉर्डर के अंदर गए तो वहां पे उनको पता था हम हरियाणा से है, तो उनके मुंह से हरियाणवी निकली। तो ये भी कमाल है, यहाँ पे हरियाणवी, बीच में पंजाबी, और फिर पाकिस्तान में जाके दोबारा हरियाणवी शुरू हो जाती है। तो ये भाषा के अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, केवल भारत की नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से तर्क है, तर्क मैं बहुत से दे सकता हूँ, मुझे पता है मंत्री जी चाहते हैं कि मैं छोटे में बात करूँ। बहुत से तर्क है कि हरियाणवी क्यों होनी चाहिए। अब हरियाणवी इसीलिए होनी चाहिए, ये एक ऐसी भाषा है, इसमें आप हिंदी भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। मैं हिंदी भी हरियाणवी में बोल के आपको दिखा सकता हूँ जो आप कह रहे थे, और मैं अंग्रेजी भी हरियाणवी में बोल के दिखा सकता हूँ आपको, आप जो कह रहे थे। और मैं ये ऐसी भी भाषा है, ये ऐसी भाषा है, इसके अंदर जो शब्द है, जो शब्दावली है, उन शब्दावली को का किसी और भाषा में कोई वैसा शब्द नहीं मिलेगा। ये बताओ, ये तोड़ का क्या मतलब है? आप हिंदी में समझा दो, अंग्रेजी में समझा, तोड़ क्या चीज है? तोड़ में पाड़ लो, तोड़ करके दिखा लो, तोड़ने भी तोड़ लो, तो तोड़ का क्या? तो ये हमारे अंदर, हमारे हरियाणवी के अंदर इस तरह के शब्द है, इसीलिए इसका संरक्षण जरूरी है। जो आप पूछ रहे थे कि हिंदी, आपने सभापति जी ने कहा कि हिंदी जैसी है, मैं मानता हूं, और हिंदी आंदोलन के लिए हम भी पूरी तरीके से शरीक है। उस हिंदी आंदोलन में हमारा भी पूरा साथ आपको है, मगर हरियाणवी के अंदर इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे जो किसी और भाषा के अंदर ना तो मिलेंगे, ना ही उनका कोई मतलब आपको समझ में आएगा। उनका मतलब एक हरियाणवी दूसरे हरियाणवी को ही कह सकता है, इसके खिचखिच हो रही है, खिचखिच का क्या मतलब है किसी और भाषा में समझ में नहीं आ सकता। ये हरियाणवी को दूसरा हरियाणवा, जो अभी नवीन जिंदल जी और मैं बात कर रहे थे। तो आज मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सतपाल महाराज जी को कि इतना महत्वपूर्ण विषय इन्होंने उठाने का काम किया, और मैं आग्रह करना चाहता हूं मंत्री जी से कि हरियाणवी को शामिल करें, और हरियाणवी के साथ साथ जितने हरियाणवी के अंदर ये विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे वो बांगरू की बात है, बागड़ी की बात है, ब्रिज भाषा की बात है, मेवाती की बात है, देशवाली की बात है, इन सभी भाषाओं को किस प्रकार से संरक्षण मिले ताकि ये भाषाएं आगे हमारी अगली पीढ़ी को हम 100 साल के बाद भी देखे जा सके, इस बात पे आप विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बद्री राम जाखड़।